मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इस पहले प्रश्न को लेते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यह फिजिक्स से संबंधित प्रश्न है। ए पहला क्वेश्चन आपका है, बीमा MLT किसके अनुरूप है, आपको बताना है। तो ए गति, बी बल, सी ऊर्जा, डी विनिमय। तो यह जो MLT बीमा है यह बल से संबंधित है। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है, अगला प्रश्न लेते हैं। थर्म किसका यूनिट है, बताना है आप लोग को। ए ऊष्मा का, बी ऊर्जा का, सी द्रव का, डी गति का। तो थर्म जो है ऊष्मा का यूनिट है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट लेते हैं, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको बताना है। ए तेज हो जाता है, बी ऊर्जा कम हो जाती है, सी कम हो जाता है, दूरी बढ़ता है। तो आपका राइट आंसर सी होगा, कम हो जाता है। तरल पदार्थ का घनत्व कम करेंगे तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। नेक्स्ट आपका है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, आपको बताना है। ए दूरी का, बी गति का, सी ऊर्जा का, डी द्रव का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। आप लोग जानते ही हैं दूरी का मात्रक है, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है। टेस्ला यूनिट ए चुंबकीय क्षेत्र से, बी द्रव्यमान, सी गति, डी ऊष्मा से। आपका राइट आंसर ये होगा, चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला यूनिट से संबंधित है। फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है, आपको बताना है। ए कोस्का सिद्धांत पर, बी बर्नौली सिद्धांत पर, सी न्यूटन के सिद्धांत पर, डी हैग्रो के सिद्धांत पर। आपका राइट आंसर भी होगा। फुहारा आपका जो होता है यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। ए ऊर्जा, बी घनत्व, सी ऊष्मा, डी गति। आपका राइट आंसर भी होगा। पिक्नोमीटर का उपकरण जो होता है इसे घनत्व मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, आप लोग को बताना है। यूनिट है ए ऊर्जा की मात्रा का, बी आवेश की मात्रा का, सी गति का, डी ऊष्मा का। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आवेश की मात्रा का। एम्पियर सेकेंड आवेश की मात्रा का मात्रक है। अगला प्रश्न लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, आप लोग को बताना है। ए ऊर्जा का, बी गति का, सी ऊष्मा का, डी द्रव का। आपका राइट आंसर ए होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न लेते हैं, क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंड होती है। ये बताना है, नियत आयाम के कारण, बी विकिरण के कारण, सी ऊष्मा की कमी होने के कारण, डी आवेश की कमी होने के कारण। तो आपका राइट आंसर बी होगा, विकिरण के कारण। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है, अगला प्रश्न ले रहे हैं, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस डैश द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, द्रव की अपेक्षा कम प्रसार करती है, अधिक मात्रा में फैलती है, कम मात्रा में फैलती है। तो आपका राइट आंसर ये होगा, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी जो होती है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। ए जड़त्व की, बी गति का, सी ऊष्मा का, डी ऊर्जा का। तो ये न्यूटन का पहला गति नियम जो होता है यह जड़त्व की संकल्पना देता है। ए राइट आंसर होगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो दोस्तों, इसके लिए मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व किया जा सके। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ऑटोमोबाइलों मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों का कार्य कारण पर कौन सा नियम लागू होता है। ए ऊष्मा का नियम, बी पास्कल नियम, सी आवेश का नियम, डी गति का नियम। बी राइट होगा, पास्कल का नियम ऑटो मोटर कारों पे लागू होता है।
बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है, आप लोग को बताना है। आप लोग बैठते होंगे, कार, बस, जीप जो बैठते होंगे, आप लोग देखते हैं। ए उत्तल दर्पण, बी सामान्य दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी कैमरा। तो आपका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। जो ड्राइवर के पास लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है, इससे आने वाली गाड़ियों का पता चलता है। हीरे की चमक का क्या कारण है, आप लोग को बताना है। ए प्रकाश का बाहरी परावर्तन, बी प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, सी बहुलित आंतरिक परावर्तन, डी बहुलित बाहरी परावर्तन। तो आपका राइट आंसर भी होगा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन उसमें होता है, हीरे की चमक के कारण, इसीलिए ज़्यादा चमकता है। नेक्स्ट होगा श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ए प्रिज्म का, बी अपवर्तन का, सी कैमरा का, डी ऊष्मा का। आपका राइट आंसर होगा प्रिज्म का, ए, क्योंकि जो श्वेत प्रकाश होता है उसको प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, तभी कलर प्रिज्म आपको रंग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न लेते हैं, किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतया क्या मिलता है। ए सीधी छाप, बी उल्टी छाप, सी अपवर्तन, डी ऊर्जा। इसमें उल्टी छाप मिलता है, बी आपका राइट आंसर होगा। पिन होल कैमरा जो होता है इसमें उल्टी छाप होती है सामान्यतया। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण होता है। ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी प्रिज्म, डी सीधी छाप। तो इसमें परावर्तन होता है, इसीलिए जल का जो तालाब होता है वह कम गहरा दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन होता है। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। ए न्यूटन, बी रोमर, सी हॉकिंग्स, डी डॉक्टर भाभा। आपका राइट आंसर होगा रोमर ने मापा था। प्रकाश का जो वेग होता है इसको सबसे पहले रोमर ने मापा था, बी राइट आंसर होगा आपका। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा या साइंस का, फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है, आप लोग को बताना है। ए कोशिका क्रिया पर, बी गति की क्रिया पर, सी अपवर्तन की क्रिया पर, डी परावर्तन की क्रिया पर। यह जो होता है फाउंटेन पेन यह कोशिका की क्रिया के नियम पर कार्य करता है, ये आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो अच्छा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और पूरा देखिएगा। धन्यवाद।